अमेरिका ईरान मुआहिदे को हतमी शक्ल देने में मदद के लिए कतरी वफ्द तेहरान रवाना। इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत 1-2 दिन में हो सकते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान, कहा मुआहिदे का बुनियादी मकसद जंग का फौरी खात्मा है। इस मरहले पर जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक कोई शिक MOU का हिस्सा नहीं। तर्जुमान पासदरान इनकलाब के मुताबिक ईरानी मुज़ाकरातकार इतवार को किसी मुआहिदे पर दस्तखत न करने का बता चुके हैं। ट्रंप इस मौका को इलामती अहमियत देकर अपनी जाती तशहीर का प्रोग्राम बना रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत आज होंगे। सदर ट्रंप का दावा, डील होते ही आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। तेहरान के साथ ताल्लुक पहले से मुख्तलिफ और बेहतर होगा। अमरीकी सदर की सोशल मीडिया पोस्ट, लिखा रकम का तबादला मुआहिदे का हिस्सा नहीं। हालात पुरअमन होते ही जौहरी मवाद भी खोल कर निकाल लेंगे। यकीन है ईरान अमेरिका तारीखी मुआहिदा खित्ते में देर पा अमन की मजबूत बुनियाद साबित होगा। वजीर आजम की तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होने की तस्दीक। शहबाज शरीफ का ताउन पर फरीकैन से तशक्कुर का इजहार, दोस्त ममालिक के भी शुक्रगुजार। अमरीकी सदर ट्रंप ने वजीर आजम की पोस्ट अपने अकाउंट से शेयर कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद मुआहिदे पर दस्तखत का वक्त करीब आने को तारीखी लम्हा करार दे दिया। बयान में कहा, आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है। आज़ाद कश्मीर की बेचैनी कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। सूरत हाल से दुश्मन अनासिर और भारत इसराइल गठजोड़ को फायदा उठाने का मौका दे रही है। बिलावल भुट्टो की मुजाहिरीन से एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म करने की अपील। कहा, पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से कबल अज़ वक्त जारी इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुकी है। जब मुल्की मईशत को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, शहबाज शरीफ ने मईशत को संभाला। बानी PTI के पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इजहार ख्याल, कहा, काश उस वक्त आपने शहबाज शरीफ की मिसाक जमहूरियत की बात मानी होती। आपने उस वक्त उस कश्ती में बैठने से इनकार किया। बोले, तनख्वाहदार तबके को बजट में खातिर ख्वाह रिलीफ दिया गया। 50,000 और उससे नीचे तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं। मईशत ICU में है, इससे निकलना तो बैठकर बात की जाए। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की पेशकश, कहा, सूद की अदायगी के बाद विफाकी हुकूमत के पास कुछ नहीं बचता। इस साल कर्जे के अलावा ये हरबा अपनाया गया कि सूबों से पैसा छीन लिया जाए। मुल्क का कर्ज हर साल बढ़ रहा है, बहरान संगीन होता जा रहा है। सूद और कर्जों की अदायगी आमदन से ज्यादा होने लगी। शाहिद खाकान अब्बासी का इस्लामाबाद में बजट सेमिनार से खिताब, कहा, इजाफी टैक्सों से अवाम पर मजीद माली बोझ डाल दिया गया। हुकूमत अपने अखराजात पूरे करने के लिए नए कर्ज ले रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल होने का खैर मकदम। अहम पेशरफ्त खित्ते में देर पा अमन व इस्तेहकाम में मुआविन साबित होगी। दोनों रहनुमाओं का राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने सालिसी और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की मुसलसल और पायदार कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान अमन का लंबरदार, बेमिसाल सिफारतकारी से दुनिया की रहनुमाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें। अमेरिका और ईरान को मेज़ पर बिठाया, जंग बंदी का चैलेंज सच कर दिखाया, खित्ते को तबाही से बचाया और इस्तेहकाम का रास्ता दिखाया। आलमी बरादरी इंतहाई जिम्मेदाराना किरदार की मोतरफ। ट्रंप की जानिब से मुसलसल तारीफें, ईरानी क़यादत भी शुक्रगुजार। जिनसे हमें हुकूक लेने हैं, अगर उन्हीं से मेरी पार्टी का सरबराह जो है एक्सटेंशन की दरख्वास्त करवाएगा, एक्सटेंशन लेगा, तो वो भी हुकूक हासिल नहीं कर सकता। तो अगर हमें कहें कि जी मुझे चेयरमैन बनने का शौक है, मैं एक रात में उनको जो वो चेयरमैन बनवा दूँ। मुस्तफ़ा कमाल की डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा, इलेक्शन कमीशन में चोरी छुपे पार्टी चेयरमैनशिप में तौसी मांग रहे हैं। कौम खाई में गिर रही है, आप खामोश हैं, ये नहीं चलेगा। अपने ओहदे से प्यार करने वाले से टकरा जाएंगे। MQM किसी के बाप की जागीर नहीं, जिसके पास किरदार नहीं वो कौम का मुकदमा क्या लड़ेगा। सानेहा बल्दिया केस के अदालती फैसले का भी खैर मकदम। बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे नजरिए की जीत है, वरना ता कयामत हम पर इल्जाम लगा रहता।
हम किसी की मर्जी से तब्दील होने वाले नहीं, हम हालात को तब्दील करने वाले हैं। आप MQM के कारकुन हैं, गुलाम नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में तकरीब से खिताब, कहा क़यादतें आती रहेंगी, किसी से डरना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों का माइनिंग बारूदी मवाद इस्तेमाल करने का इंकशाफ। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दी के हालिया 10 वाक़यात में माइनिंग एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ। माइनिंग बारूद का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए हिकमत अमली बनाने का फैसला। CTD और स्पेशल ब्रांच की मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ऑपोजिशन को फिर मिसाक़े जमहूरियत की दावत, कहा सियासत अपनी जगह लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। आए मिलकर बैठें, बात करें और मुल्क को आगे लेकर जाएं। सूबों के वसाइल पर इनका हक है, यकसां तरक्की हमारी जिम्मेदारी। खैबर पख्तूनख्वा में दिन रात दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान के हालात कौन खराब कर रहा है, सब जानते हैं। मुज़ाकरात से मसाइल का हल चाहते हैं लेकिन किसी को माइनस करने की बात ना हो। वज़ीर आज़म की पेशकश पर बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। PTI चेयरमैन ने बानी से मुलाकात का मुतालबा दोहरा दिया। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा गलतियों की इस्लाह मुमकिन है, मुआहिदा करें कि सियासी जमातें एक दूसरे की टांगें नहीं खींचेंगी। इलेक्शन जीतने वाला 5 साल हुकूमत करे, हम गैर मशरूत हिमायत करेंगे। कस्टम्स ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, रेगुलेटरी ड्यूटीज को जीरो कर दिया गया है। न्यू टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल, हम इसको ऑटोमेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, AI की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं एंड दिस बजट इज गोइंग टू प्ले इंशाल्लाह ताला ए वेरी पिवटल रोल। हुकूमत का सिर्फ अशराफिया को रिलीफ, एक्सपोर्टर, सनतकारों और भारी तनख्वाह वालों के लिए फायदे ही फायदे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़रा का एतराफ़, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह कम की। 50 करोड़ से ज़ायद आमदन पर सुपर टैक्स 8% कर दिया। 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी भी दी। ज़राई दरामदी अशिया पर ड्यूटीज़ को ख़त्म किया। वज़ीर ख़जाना की ब्रीफिंग, पेट्रोलियम लेवी बुलंद शरह पर बरकरार रखने का इशारा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़रकियानी ने कहा यह सनतकार, तनख्वाहदार और एक्सपोर्टर्स का बजट है। पहली तरजीह तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करना था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले अवाम को रिलीफ का वादा पूरा कर दिया। बजट बेमानी, हुकूमत अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकती। मुल्क में करप्शन इस सतह पर है जो माजी में कभी नहीं थी। शाहिद खाकान अब्बासी की गरज बरस, कहा हमारा कर्ज 85,000 अरब था, इस साल 7200 अरब मजीद इजाफा होगा। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो वहाँ कोई सरमायाकारी नहीं आती। हालात दुरुस्त करना पार्लिमान की जिम्मेदारी है। बजट के आने के बाद कोई चीज़ें सस्ती नहीं है। हम माल लेने जाते हैं, हमको बोलते भाई अभी रास्ते बंद है, दाल है, चावल है, सब चीज़ें महंगी है। अगर आज से 2 साल पीछे चले जाएं तो यही राशन हमें 15-16 में पड़ता था, अब यही राशन 40 से 42 में पड़ रहा है। घी, तेल, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च, मसाले सभी महंगे हैं। कुछ किसी में भी चवन्नी का भी फर्क नहीं आया। वफाकी बजट ने अवाम को हिला कर रख दिया। रिलीफ के बजाय महंगाई का जबरदस्त झटका। आम इस्तेमाल की 36 अशिया महंगी होने का इम्कान। GST नाफिज होने से कीमतों में इजाफा मुतवक्के। दूध और डेयरी मसनूआत मजीद महंगी हो जाएंगी। खुर्दनी तेल और घी की कीमतों में इजाफे का इम्कान। मसाला जात और बेकरी आइटम्स पर भी असर पड़ सकता है। रात को यहाँ पे बहुत बुरी हाल होती है, यहाँ पे लाइटें नहीं है, यहाँ पे गड्ढे बहुत हैं, यहाँ पे लोग परेशान हैं। मेयर साहब का तो बड़ा एहसान है भाई, ये पित्ते की फतरी निकल जाती है इन खड्डों की वजह से। मेयर साहब सो रहे हैं, उनको सोने दें। रात को तो खड़ूंगा पता नहीं चलता कि कहाँ जंप आ रहे हैं इसके। यहाँ से जब हम गुजरते हैं तो गाड़ी डैमेज होती है, खड्डे बहुत हैं। कराची के सनती इलाकों का बुरा हाल। इंडस्ट्रियल एरिया का तारिक गौरी रोड मसाइल का गढ़। टूटी फूटी सड़कें, हिचकोले खाती गाड़ियाँ, सफ़र करना कड़ा इम्तिहान। सिंध हुकूमत ने तरक्याती कामों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए लेकिन इस्तेमाल कहीं नज़र नहीं आता। खोखले दावों के बजाय अमली इक़दाम किए जाएँ। शहरियों का पारा हाई। खैबर पख्तूनख्वा में आसमानी बिजली गिरने, आंधी और तूफानी बारिशों से हादसात। 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 33 जख्मी। PTMA के मुताबिक हादसात बनू, मानसहरा और शांगला में पेश आए। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी।
जमीन के तनाज़े पर खून की होली। बन्नू के इलाके डोमिल में मुखालिफिन की फायरिंग से बाप और 2 बेटों समेत 4 अफराद जाँ बहक। तहकीकात जारी। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया। मोदी का इक़्तिदार में रहने का जुनून भारतीय मईशत को ले डूबा। भारत में अक़लियतें और अवाम भी बदहाली का शिकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय रुपया कमजोर, सरमाया मुल्क से बाहर और निजी सरमायाकारी तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी। जंग के बाद सरसिलाते ज़र में कमी से ज़र मुबादला ज़खायर मजीद दबाव पर आ गए। मोदी हुकूमत का इलेक्शन कमीशन समेत दूसरे इदारों को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का इंकशाफ। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्त। आलमी सतह पर फिर तस्दीक। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी न सिर्फ पड़ोसी ममालिक बल्कि पूरे खित्ते के लिए बड़ा खतरा करार। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट ने तालिबान रजीम और दहशतगर्द तंजीमों का गठ जोड़ बेनकाब कर दिया। लिखा, वाज़ेह सबूतों के बावजूद दुनिया तालिबान रजीम के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही। अफगानिस्तान में ख़वातीन को जानवरों से भी कमतर समझा जाता है। संडे बनेगा फन डे। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा आज बर्मिंघम में होगा। ग्रीन शर्ट्स उम्दा परफॉर्मेंस के लिए पुरआज़म। कंडीशंस का अंदाजा है, कोशिश होगी पुरसुकून रहते हुए प्रेशर हैंडल करें। कैप्टन फातिमा सना की गुफ्तगू। टीमें शानदार, मुकाबले जानदार। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनी उरूज पर ब्राजील और मराकश का मैच 1-1 गोल से बराबर। विनीशियस जूनियर ने 32वें मिनट में गोल करके मैच बराबर किया। स्विट्जरलैंड और कतर का मुकाबला भी 1-1 गोल से ड्रॉ। कतर के बाउलम खोकी ने इंजरी टाइम में गोल करके टीम को शिकस्त से बचाया। स्कॉटलैंड ने हेटी को 1-0 से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से मात दी। फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील का मैच मिनी ब्राजील लियारी में रात भर जश्न का समा। सैकड़ों अफराद ने बड़ी स्क्रीन पर मैच एंजॉय किया। मराकश के अच्छा खेलने पर शायकीन हैरान। कहा, अगले मैच में नेमार होगा तो नतीजा मुख्तलिफ होगा। मैं तो यही उम्मीद थी कि ब्राज़ील जीत जाएगी, वो भी 2-0 3-0 से। तो मोरक्को को देख के हम सरप्राइज हो गए कि मोरक्को इतना अच्छा खेली। ब्राज़ील का फैन हूँ तो मैं चाहूँगा कि ब्राज़ील इस वर्ल्ड कप के लिए नेमार जब होगा तो इंशाल्लाह हमारा टीम आगे हो जाएगा। और बरतानिया की एमा रेडोकानो क्वींस क्लब टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में अमेरिका की ईवा जोविच को शिकस्त दी। फाइनल में क्रोएशिया की डोना बेकेच से मुकाबला होगा।